बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन कॉर्न सूप और इसको बिल्कुल हम ठेले वाले अंदाज में बनाएंगे। वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन से ख़ास अज्जा हैं जिसको आप सूप में जब ऐड करते हैं तो इसमें चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। अंडे का पतला सा रेशा इसमें कैसे बनाया जाता है। इस गर्मा गर्म सूप का 1 कप अगर आप ले लेते हैं तो आपको नज़ला ज़ुकाम से फौरी निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि सूप बनाने के लिए जो भी चिकन आपने इसमें ऐड करना है वो हड्डी वाला होना चाहिए। चिकन का जो गर्दन वाला पार्ट है अगर आप उसे सूप के लिए अलग कर लें तो इसमें जायका भी होता है और ताकत भी होती है। इसके अलावा जो भी मुश्किल सी बोटियाँ हैं ना वो आपने सूप के लिए अलग कर लेनी है। इसमें हमने ऐड करना है अदरक और लहसुन। ये ना सिर्फ सूप में टेस्ट देंगे बल्कि इसकी स्मेल भी ख़त्म करेंगे। खड़े मसालों में दालचीनी है और 2 से 3 अदद बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 अदद लौंग और 4 से 5 अदद ही मैंने काली मिर्च ऐड की है। चिकन की क्वांटिटी अगर आप देखना चाहें तो ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा किलो से थोड़ा सा कम ही है। 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल फीकी ना रहें, ठीक है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था। विसल आने के बाद आप चाहें तो इसे आम पतीले में भी अच्छी तरह से पका सकते हैं, यहाँ तक कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। बोटियों को हम अलग कर लेंगे। यखनी को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब सबसे मुश्किल काम जो इसमें होता है वो है बोटियों के रेशे अलग करना। बोटियों को थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि आपके हाथ जलने ना पाएँ। अच्छी तरह से तमाम रेशे हमने हड्डियों से अलग कर लेने हैं। क्योंकि बोटियाँ ये हड्डियों वाली थी इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप आसान वाली बोटियाँ लेंगे तो ज़ाहिर है रेशे अलग करने में भी बहुत आसानी होगी। इस तमाम चिकन को हम यखनी में ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं तो इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो सूप की या यखनी की क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। अब इसमें हमने अंडा ऐड करना है। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आए तभी हमने अंडा ऐड करना है। अंडे की मैंने जर्दी और सफ़ेदी अलग नहीं की है, दोनों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। चूल्हे की आंच को मैंने फुल किया हुआ है और इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा सा तार की शक्ल में इसमें अंडा ऐड करते हुए मुसलसल चम्मच हिलाना है। चूल्हे की आंच अगर फुल होगी तो जल्दी से ये पकना शुरू हो जाएगा और बहुत ही नरम सा और पतला पतला सा रेशा अंडे का बन के रेडी होगा, ठीक है। अब इसमें हमने बाकी स्पाइसेस ऐड करनी है जिसमें शामिल है सफ़ेद सिरका। यहाँ पे मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड किए हैं। ये इन अज्जा की मिनिमम क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। वैसे तो सर्विंग के वक्त भी ये तमाम अज्जा साथ रखे जाते हैं ताकि हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से इसे मज़ीद ऐड कर ले। चिली सॉस भी मैंने 3 चम्मच के हिसाब से ही इसमें ऐड की है। कुछ लोग पकाते हुए इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच के हिसाब से, ठीक है। और 3 चम्मच ही इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की है। वैसे पहले अजीनोमोटो भी डाली जाती थी लेकिन फिर उसका हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया तो उसे आप ना ही डाला करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसे चाइनीज़ साल्ट भी कहा जाता है। उसकी बजाय यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर के डब्बे के ऊपर हलाल लिखा होता है, आपने वही ऐड करना है। आधा चम्मच ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है और आधा चम्मच ही इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। अब यहाँ पे हमने इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर को पानी में ऐड करना है। 6 चम्मच मैंने लिए हैं। आधा कप में मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी स्लरी सी बना ली है। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को दोबारा से हमने फुल कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें पूरा मत ऐड करें, जितना थिक आपको सूप पसंद है आपने उसी हिसाब से इसमें ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच मज़ीद पानी में ऐड करके इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे 1 से 2 उबाल आने देना है और उसके बाद हमारा चिकन सूप अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब जो होटल वाले हैं वो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करते हैं। जिस चीज़ में भी सिरका ऐड होता है ना, इसमें अगर आप थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं तो सिरके का जो टेस्ट होता है वो मज़ीद इन्हेंस होकर सामने आता है। लेकिन मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी, मुझे ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। सर्विंग के लिए अगर आप सफ़ेद सिरके में 2 से 3 अदद बारीक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करके उसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके साथ सर्व करेंगे सूप के साथ, तो आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगता है ये सिरका सूप में ऐड करके। तो दालचीनी, लहसुन और अदरक 3 ऐसे अज्जा हैं जिसकी वजह से सूप में चिकन की स्मेल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। और ये तीनों अज्जा ऐसे हैं जो कि नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो बजाय इसके कि महंगी महंगी दवाइयाँ ली जाएँ नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए, आप 1 हफ़्ता मुसलसल जिन दिनों में धुंध होती है
अपने घर वालों को शाम को ये बना के दिया करें, इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम से फ़ौरी निजात मिल जाएगी उन्हें। रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी वीडियोज़ को शेयर करके आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी भरपूर मदद करेंगे। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।